और लखनऊ से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती के बाद कवायद तेज हो गई है। सरकार और बीजेपी संगठन में बदलाव की कवायद शुरू की गई है। सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई है। मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन में बदलाव पर चर्चा की गई है। सवा घंटे से अधिक तक बैठक चली। बैठक में प्रस्तावित विस्तार की रूपरेखा पर चर्चा की गई। और यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर सूत्रों के हवाले से खबर है, मकर संक्रांति के बाद होगा विस्तार। जनवरी में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कुर्मी और ओबीसी मंत्रियों का बढ़ सकता है कद। दलित मंत्रियों का भी कद बढ़ाया जा सकता है। कुछ मंत्रियों की जगह युवा एमएलए को मौका दिया जा सकता है। 1 से 2 मंत्री हटाए जा सकते हैं। कुर्मी वर्ग के नेता किए जा सकते हैं प्रमोट। भूपेंद्र चौधरी का मंत्री बनना तय है। मंत्रिमंडल में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। पीडीए के साथ क्षेत्रीय संतुलन पर भी फोकस रहेगा। पश्चिम बुंदेलखंड के नेताओं को मौका दिया जा सकता है। मध्य और यूपी के नेताओं को भी मौका मिल सकता है। एमएलसी महेंद्र सिंह बन सकते मंत्री। मांट विधायक राजेश चौधरी बन सकते मंत्री। पंकज सिंह, ठाकुर रामवीर सिंह भी रेस में शामिल हैं। विशाल हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। विशाल, संगठन और सरकार में बदलाव की कवायद की बात कही जा रही है। पंकज चौधरी अपनी टीम तो तय करेंगे, लेकिन सरकार में चेहरे भी कुछ बदल दिए जा सकते हैं। कुछ लोगों को मौका मिल सकता है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार जो है अब कवायद तेज हो चुकी है। कल देर रात जो है कोर कमेटी की बैठक हुई है और मुख्यमंत्री आवास पर ये कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, पंकज चौधरी, इसके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे, धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। और अब ये माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद कभी भी अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। चूंकि मौजूदा समीकरण में 6 जो पद हैं वो अभी खाली हैं मंत्री पद के। ऐसे में और उस पर जो है जातीय समीकरण के आधार पर किसी की तैनाती की जा सकती है। और कल देर रात ही पंकज चौधरी दिल्ली रवाना हो गए हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि संगठन में भी बड़े लेवल पर बदलाव होगा। तो ये फिलहाल समीकरण जो है ये दिखाई पड़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल बदलाव में भूपेंद्र चौधरी को मौका मिल सकता है। क्योंकि वो जब मंत्री थे उसके बाद ही वो संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आए थे। पंचायती राज विभाग उनके पास था। ऐसे में उनकी जो है वापसी हो सकती है मजबूत तरीके से। इसके साथ साथ आपको बता दें, ठाकुर रामवीर सिंह का नाम चर्चा में चल रहा है। पूजा पाल का नाम चर्चा में चल रहा है। राजेश चौधरी जो मार्ट विधायक है उनका भी नाम चर्चा में चल रहा है। पंकज सिंह का भी नाम चल रहा है। इसके साथ साथ जिस तरह से ब्राह्मणों की नाराजगी हुई थी विधायकों की, उसके बाद ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि एक ब्राह्मण चेहरे को भी मौका दिया जाए। चूंकि अब पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये माना जा रहा है कि अब कुर्मी पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। लेकिन सवर्णों को जो है मौका दिया जा सकता है मंत्रिमंडल में। और 6 जो है पद खाली है। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि 1-2 मंत्रियों का विकेट गिर सकता है। उनकी जगह पर किसी और को मौका मिल सकता है। तो आकाश सक्सेना का नाम भी आगे चल रहा है कि कायस्थ जो है के तौर पर उनको आगे किया जा सकता है। तो ये तमाम ऐसे समीकरण जिनको लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं। और कल कोर कमेटी को लेकर जो बैठक हुई है कोर कमेटी में, उसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई है। आरएसएस से भी जो 2 पदाधिकारी थे वो मौजूद थे बैठक में। और इसके साथ साथ अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही जो है सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाएंगे। और दिल्ली से लौटने के बाद उत्तर प्रदेश में ये माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद, क्योंकि अभी खरवास चल रहा है और बीजेपी खरवास बहुत ज्यादा मानती है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब जो है मकर संक्रांति के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। जी, तो मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। शुक्रिया विशाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।